वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए देश में लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इस बीच किसी भी शहर में घरों का कूड़ा भी अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं है और यदि ऐसे में घरों में निकले कूड़े का अगर सदुपयोग हो जाए, यानी उस कूड़े से जैविक खाद बन जाए, तो हमारे घर व आसपास सफाई भी रहेगी। कूड़े से हो रही इस कंपोस्टिंग से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा भी कम रहेगा और साथ ही किसानों को कम दाम में जैविक खाद भी मिलेगी। मुस्कान सेवा समिति के फाउंडर मेवाराम जी से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र सिंह भैसोड़ा की खास बात सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। मैं हूं राजेंद्र सिंह भैसोड़ा। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्कान ज्योति समिति के संस्थापक सचिव मेवालाल जी। आइए जानते हैं किस तरीके से ये कूड़े का निस्तारण करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है जिंदा डेमोक्रेसी में। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दो तरह के कूड़े को जनरेट करते हैं। एक नेचर कूड़ा पैदा करता है, एक मानव कूड़ा पैदा करता है। कूड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं पूरे देश की, क्या पूरे वर्ल्ड में, जहां तक मैं इंडिया का समझ रहा हूं। नेचर जो कूड़ा पैदा करता है उसको कंपोस्ट खाद बना करके नेचर में मिला दीजिए। मानव जो कूड़ा पैदा करता है उसको अधिकतम रिसाइकिल करके उसको खत्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ आ रही है हमारे देश में, वो प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के आ रही है। प्लास्टिक वेस्ट में सरकार कहती है, माननीय न्यायालय कहती है कि प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए। कौन सा प्लास्टिक? कैरी बैग। कारपोरेट सेक्टर घराने से जुड़ा हुआ जो पैकिंग मटेरियल उस पर बंद करने की कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ी, मैं स्टेट गवर्नमेंट के प्लास्टिक वेस्ट कमेटी का मेंबर हूँ। ये बड़ी बड़ी कारपोरेट सेक्टर की कंपनियां जो फूड सेक्टर में हमारे साथ व्यवसाय कर रही हैं, वो इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड हर शहरों में डेवलप कर रही है जिसकी कोई रिसाइकिल नहीं होती। पूरे उत्तर प्रदेश का अगर मैं ले लूं तो लगभग 2000 टन कचरा पर डे प्लास्टिक वेस्ट आता है जिसकी कोई रिसाइकिल नहीं होती। हल्दीराम 400 रुपये किलो का अंकल चिप्स आलू बेचता है। अदर कंपनियां भी आलू बना के बेच रही हैं। 400 रुपये किलो बेच करके हमारे शहरों में एक बड़ा बिजनेस किया और बदले में डंपिंग ग्राउंड डेवलप कर दिया। इन कंपनियों से प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए हम 10 रुपया केजी क्यों नहीं इनसे वसूले? ये आज तक नहीं गवर्नमेंट कर पाई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक रूल्स 2016, 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बार बार डायरेक्शन, एनजीटी के ऑर्डर के बाद कोई भी लोकल बॉडीज, कोई भी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट एंड वर्तमान गवर्नमेंट सीरियस नहीं है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ करने की बात करते थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी शहर साफ नहीं हुआ। टॉयलेट बहुत बने, अच्छे बने, इसमें दो राय नहीं। गांव गांव में टॉयलेट की भरमार हो गई। 80% लोग कम से कम यूज तो करने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेस के रूप में हमसे 0.5% लेती है। अगर हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा माने तो एक साल के अंदर 13,000 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन में हम देते हैं भारत सरकार को। अगर उत्तर प्रदेश में 626 लोकल बॉडीज और 17 नगर निगम के कचरे प्रबंधन की हम बात करें, लगभग 5 करोड़ पॉपुलेशन का है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कचरा मैनेजमेंट के लिए पूरे साल का अधिकतम खर्चा 1500 से 200 करोड़ है, 2000 करोड़ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम देते हैं 13,000 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन में। तो सरकार जो है इस पैसे को हमारे लिए लौटावे। उसका एक हिस्सा सभी अर्बन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक मूलभूत सुविधा के लिए एक कमेटी अलग फॉर्म हो जो केवल मॉनिटरिंग करे उस 1500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ रुपए को, तो 2 साल के अंदर पूरा उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त हो सकता है। और लगभग इसमें 70,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार हो जाएगा। इस लॉकडाउन से जो बड़े पैमाने पर पलायन करके श्रमिक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर लोकल बॉडीज के साथ इस सिस्टम को, मैं जो टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, किया जाए तो लगभग 70,000 लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल सकता है, जिनको 12-14 हजार रुपए की सैलरी दी जा सकती है। साथ ही बड़े पैमाने पे CO2 कार्बन जो जनरेट करके हम नेचर को दे रहे हैं वो दे सकते हैं। और गंदगी की वजह से जो अतिरिक्त बीमारियां फैल रही हैं, चाहे वो कोरोना की बीमारी हो, चाहे वो प्लेग की हो, चाहे एनीमिया की हो, उसको रोका जा सकता है। साथ ही जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर, कचरे को हम कूड़े को गड्ढे में भरते हैं, पानी बरसता है, सड़ता है, लीचड़ बनता है,
उससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर में जो लीचड कचरा रिच के पृथ्वी के अंदर जा रहा है, उससे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पॉल्यूटेड हो गया है। उस भूगर्भ के स्तर में जाने हुए घटते हुए भूगर्भ स्तर को मेंटेन करने में घटते हुए भूगर्भ के जल में जो हम प्रदूषित कचरे का पानी डाल रहे हैं, उससे रोका जा सकता है। तो ये आपकी मुस्कान सेवा समिति किस तरीके से कूड़े का निस्तारण करती है? मुस्कान ज्योति समिति हम 2 अक्टूबर 94 से काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की जयंती से। तब कूड़े के बारे में कोई सोचता नहीं था। एट सोर्स हम घर से कूड़े को कलेक्शन करते हैं, संडे को छोड़ के। हम लगभग जहां जहां भी काम कर रहे हैं, कहीं 15 साल से कर रहे हैं, कहीं 5 साल से, कहीं 8 साल से, कहीं 10, कोई व्यक्ति संडे को कूड़ा नहीं फेंकता। संडे को हम कूड़ा लेते नहीं हैं। हर व्यक्ति मंडे का इंतजार करता है। सड़क पे कूड़े का कहीं ढेर है। मेरे अनुसार अगर काम किया जाए तो न तो लोडर चाहिए, न टिपर चाहिए, न कोई डस्टबिन चाहिए। अभी की सिस्टम क्या है, पहले हम कूड़े को सड़क पे डालते हैं, फिर लोडर आता है, टिपर आता है, भरते ले जाते हैं, फिर शहर के बाद क्रूड डंपिंग करते थे। कहीं कहीं मैकेनिकल कंपोस्ट प्लांट लगा, थोड़ी बहुत हो भी जा रहा है। सड़क को साफ रखने का तरीका हम उसे गंदा होने दें। तो घर से कूड़े को हम सीधे कलेक्ट करें और बिना सड़क पे गिराए उसको सीधे ट्रांसपोर्टेशन करके कचरा प्रबंधन केंद्र पे पहुंचा दें। जो आप कूड़ा एकत्रित करते हैं उसको लेकर आप जैविक खाद भी बनाते हैं, किस तरीके से जैविक खाद का आप वो करते हैं? जैविक खाद में हम 3 तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। एक नॉर्मल कंपोस्टिंग करते हैं जमीन के ऊपर, जिसमें मीथेन गैस लगभग हम 60% को बचा पाते हैं, 40 नेचर जाता है। इसमें हमारा 60 से 70 दिन लगता है। दूसरी हम एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं। इसमें हम ईंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 इंच की दीवार, फिर 4 इंच खाली, फिर 4 इंच की दीवार में जो है वो होल कर देते हैं और दोनों तरफ से कूड़े को भर देते हैं। हवा इधर उधर चली जाती है और चारों तरफ से हवाएं जो कूड़े में आ जाती हैं। एक एरोबिक हो जाता है। 1 टन वेस्ट को अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट न करें, किचन वेस्ट को, तो 182 kg CO2 कार्बन नेचर में जा रहा। अभी तक हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, अगर हम बात करते हैं, हम सिर्फ चिमनी की बात करते हैं, हम फैक्ट्रियों को फोकस करते हैं। लेकिन 1 टन वेस्ट से जो 182 kg CO2 कार्बन नेचर में जा रहा, हम उससे बांधे। ये साइलेंट कार्बन जा रहा है, साइलेंट CO2 कार्बन जा रहा है। तो अगर हम एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं, इसकी टाइमिंग 30 डेज लगता है। 30 दिन के अंदर बिल्कुल भुरभुरी चाय पत्ती की तरह खाद बन जाती है और CO2 कार्बन माइनस हो जाता है। तीसरी टेक्नोलॉजी हमारी ड्रम की है। इन सब में कोई मैकेनिकल कंपोस्ट प्लांट नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कोई बिजली नहीं है। तीसरी हमारी है 200 लीटर प्लास्टिक ड्रम्स। 50 लीटर से लेकर के 100 लीटर आप अपने घर में बना सकते हैं, किचन के पास रह सकते हैं, छत के ऊपर रह सकते हैं, लान में रह सकते हैं। पूरा कचरे का मैनेज कर सकता है। अगर हम उसको कॉमन करते हैं तो हम 200 लीटर का ड्रम रखते हैं। 200 लीटर के ड्रम में, एक ड्रम में हमारा 130 से 140 किलो कूड़ा आता है। नेट वाली बोरियां जिसमें आलू प्याज भर के आती हैं, इसमें हम 25-30 किलो कूड़ा डालते हैं, उसको माइक्रो कल्चर मिलाकर डाल देते हैं। 15 दिन के अंदर 15-20 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर आती है। 15 दिन के बाद बोरी निकलते हैं तो 40 खाते हैं। तो 3 तरह की टेक्नोलॉजी लो कास्ट। और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को कचरा प्रबंधन की वही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए जो आम नागरिक समझ सके। कचरे के पेशे में लगे हुए लोग जो होते हैं, हमारे वर्कर्स होते हैं, वो बीटेक IITN नहीं होते, वो ITI भी नहीं पास होते। तो उनको वो टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर किया जाए जो इजी वो समझ सकते हैं। इस वक्त वैश्विक महामारी का दौर है, कोविड-19 पूरे विश्व में पांव पसार चुकी है। इसको लेकर जो शहर का कोविड का कचरा है, उसको लेकर क्या व्यवस्था आपके पास है? देखिए, कोविड तो एक जो हमारा 19 कोविड चल रहा है, ये तो प्राकृतिक महामारी है। दूसरा, हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी कर दिया, क्योंकि इसमें जितना भी हम CO2 कार्बन नेचर को दे रहे हैं, वो कहाँ जाए? पूरे उत्तर प्रदेश को अगर हम ले लें तो हम कितने 1000 टन पर डे जनरेट करते हैं। जो कोविड का कूड़ा जो हमारे शहर में जमा होता है, उसको कहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, और जो इसको डिस्ट्रॉय करने जाते हैं उनके पास पीपी किट होनी चाहिए, पूरे व्यवस्थाएं उनके पास होनी चाहिए, तभी इस कूड़े को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। होटलों से कूड़ा निकलता है, हॉस्पिटल से कूड़ा निकलता है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं इस सेक्टर में तो काम नहीं करता था। हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट में जितने इंसिनेटर लगे, एक्चुअली अभी तक का जितने भी हॉस्पिटल हमारे मेडिकल साइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम्स हैं, इनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के अनुसार हॉस्पिटल बेस्ड मैनेज करने के लिए रूल्स आया।
लेकिन 100% इसको फॉलो नहीं हो रहा। तो जितने भी इस महामारी में हमारे कोरोना में यूज कर रहे हैं, पीपी किट से लेकर के अदर दस्ताने से लेकर के, वो अभी डिस्पोज नहीं हो पा रहा, कहीं कहीं फेंका जा रहा। उसमें माइक्रोब कहीं कहीं जो बैक्टीरिया जो हो सकता है कि नेचर के अनुसार हमारे ऊपर आ जाए एयर में थोड़ी बहुत। तो इंसिनेटर हमने बेटर ढंग से नहीं बनाया। इसके लिए सबसे बड़ी है कि हम उसको या तो हम जमीन का गड्ढा खोदें उसमें डिस्पोज करें, या हम बड़े बड़े इंसिनेटर, लेकिन हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम इतने जल्दी इंसिनेटर को लगा सकें। और ये बड़े बड़े पैमानों पे, चाहे हमारा लखनऊ ले लीजिए, चाहे गाजियाबाद ले लीजिए, चाहे नोएडा ले लीजिए, सभी में रोज रोज जो है कितने केजी जो है पीपी किट से लेकर के अदर इक्विपमेंट्स, मास्क को लेकर के वो डिस्पोज करने की जरूरत है। हम उस पर गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं। हम रिसर्च भी कर रहे हैं तो कोरोना के वैक्सीन को लेकर के, लेकिन जो पीपी किट और अदर दवाएं निकल रही हैं वेस्टेज, आज भी हमारी उसकी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि लखनऊ में इसका प्रॉपर जो है इंसिनेटर किया जा रहा हो। यहाँ तक कि पीजीआई भी पहले ढंग से नहीं कर पाता था, उसका इंसिनेटर भी बहुत सक्सेस नहीं रहा। आपके बलरामपुर हॉस्पिटल का भी इंसिनेटर सक्सेस नहीं, मेडिकल कॉलेज की बदतर स्थिति में। हम इस पर गंभीरता से लेते नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न सरकार की प्राथमिकता है न आम नागरिक की है। ये कोविड के साथ में जो पीपी किट वगैरह का जो कचरा होता था वो तो होता ही था, साथ में जो पेशेंट क्वारंटाइन किए गए हैं उनका कचरा है, उनका साबुन है, ये है, वो तमाम चीजें, ब्रश वगैरह, ये सब कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? नहीं, उसको तो वही इंसिनेट करने की, उसको सेफ्टी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंसिनेट करना। किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसको घरों से कलेक्ट करना चाहिए, होटलों से कलेक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल से कलेक्ट करना चाहिए, और किस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए? नहीं, घरों में तो क्वारंटीन में तो थोड़ी लोग पेशेंट होंगे। घरों में वही है कि उसको सेफ्टी जो है बैग्स दिए जाएं प्रत्येक घर वालों को, और सेफ्टी बैग में जितना भी वो डस्टबिन में मास्क यूज करता है या अदर चीज यूज करता है, या उसके खाने में जो भी हम उसको वेस्टर्न में लाते हैं उसको बैग्स में वो भर करके दे दें। फिर वो गाड़ी से हम सीधे कलेक्ट करें और उसको सीधे इंसिनेटर पर लाएं, किसी प्लेस पे न डालें। उसी तरह होटल से जो लिए गए हैं, जहां हमारे कोरोना के पेशेंट हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, उनके कचरे को हम कलेक्शन करें किट दे करके, वो बैग्स में लेकर के आवे, और बैग्स लेकर के और बैग्स सहित ही इंसिनेटर में हम डालें। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम जो है, तभी ये सक्सेस हो सकता। मुझे तो अभी मीडिया के न्यूज के अनुसार, मैं फेसबुक पे रहता नहीं हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखता नहीं हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं 9 बजे सोता हूँ 8 घंटे आराम से, और मैं बटन का ये वाला फोन रखता हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, न्यूज देखता हूँ, लेकिन न्यूज के अनुसार किसी भी चैनल को मैं पलट पलट के देखता रहता हूँ। कोई भी ऐसा चैनल में मुझे हॉस्पिटल बेस्ड का अभी तक उसके संबंध में किसी मीडिया कर्मी द्वारा बात करते हुए नहीं दिखा। ये तो मुझे दुख होता है इस बात का कि हम रोज पीपी किट कहाँ जला रहे हैं, हम कहाँ फेंक रहे हैं। क्वारंटाइन से निकलने वाले लोगों का कचरा हम कैसे कलेक्शन करें? लोग सफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कचरा जा कर रहा। हाउस होल्ड बेच के तो हम उठा के फेंक दे रहे हैं, क्रूड डंपिंग कर दे रहे हैं। चाहे लखनऊ हो, वो भी 80% क्रूड डंपिंग नहीं हो रहा। हम चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, लेकिन हॉस्पिटल बेस्ड से कोरोना में यूज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, अदर मेडिकल स्टाफ, उसका जो बेस्ट निकल के आ रहा है, हम उसके डिस्पोजल पे नहीं बात करेंगे। कोई मीडिया की नहीं बात कर रहा है, ना हमारे प्रशासनिक ऑफिसर बात कर रहे हैं। लखनऊ से जिंदा डेमोक्रेसी के लिए राजेंद्र भैसोड़ा।